सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आर.एस. अग्रवाल के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बात जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना उनमें से एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स डाली, उसको ज़रूर देख लेना, गारंटेड है। उस वीडियो को अगर देख लोगे ना तो आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दे आप आराम से कर लोगे। और वो वीडियो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो पहला जो पार्ट है वो क्या है क्वेश्चन का 105। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिखा जाएगा आपको, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे लिख देना बस, सिंपल। तो 105 लिखोगे यहाँ पर, 5 से कटेगा, यूनिट प्लेस पे 5 है तो क्या लिखोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 5 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 3 7 21 और फिर 7 एकम 7, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना होता है। सो क्या हुआ, 105 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये सारे देखो जो नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। 5 × 3 × 7, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। सो बेसिक सा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। ये आई थिंक तो रिवीजन टाइप का वीडियो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 462 है और थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है 651 है। इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, वो भी मैं कर ही दे रहा हूँ। 462 है, यूनिट प्लेस पर 2 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 और 4 2 6, सारे नंबर को जोड़ने पर 6 आ रहा है। 6 3 से डिवाइड होता थी, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 7 21, 2 बचा, 3 7 21, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11, ठीक है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें करना होता है। ये भी हो गया, इसका करते हैं। तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 हो गया, 3 7 21, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से, 7 21, 7 एकम 7, 31 प्राइम नंबर होता है, 31 बन जाए 31। तो इसका जो प्राइम वेक्टर होगा 462 का वो क्या होगा, 2 × 3 × 7 × 11। और इसका क्या होगा 651 का, 3 × 7 × 31 आंसर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछ दिए जाते हैं। बेसिक है तो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मार्क्स में पूछा गया बहुत बार, ठीक है। कह रहे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। हमें बताना है कि जो 2 पार्ट है ये एक कंपोजिट नंबर है। अब आपको पता है कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर के कई सारे डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है सीधा सीधा, अगर हिंदी में बोलूँ, वो नंबर जो किसी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये लॉजिक है, ये इसे हम, वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए, मतलब इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी कोई अगर दूसरे फैक्टर आपको मिल जाए तो उससे भी आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, है ना। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1, क्या है यहाँ पर 5 × 11 × 13 + 13। सो इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, 13 है। कॉमन क्या बोलते हैं, जिस वो नंबर जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए। तो यहाँ से क्या बचा, 5 × 11, पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। 13 ब्रैकेट सॉल्व करो, 55 + 1, 13 × 56, ठीक है। तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड है, ये नंबर 56 से भी डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि इनटू में मैं 1 लिख सकता हूँ,
तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर्स, हाँ क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज composite नंबर। आंसर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। सेम लॉजिक से, बिल्कुल सेम लॉजिक से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, और ये मैं खुद नहीं करूँगा, ये आप करोगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस क्वेश्चन को आप करोगे ऊपर वाले लॉजिक की तरह ही ये क्वेश्चन बिल्कुल होगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन 3 में क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 12 एंड 13, 14 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनके HCF और LCM बताने हैं, 612 और 1314 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 612 यहाँ लिखा मैंने, और यहाँ मैंने लिख दिया 1314। 612 2 से डिवाइड होगा, 2 × 6, ठीक है, 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, ठीक है, कितना हो गया, 15 हो गया। गड़बड़ तो नहीं किया हमने, अरे भाई गड़बड़ कर दिया, 2 × 3 = 6, यहाँ तो 0 आएगा, 2 × 12, 2 × 1 = 2, 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ठीक है। वही सीन है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला, है ना। किससे कटेगा, 3 से, 3 ही बचे 15, 3 × 1 = 3, फिर से 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 17 × 1 = 17। ठीक है, अब आ जाओ 1314 में, इसको फैक्टर करो, तो 2 से कटेगा, 2 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। फिर किससे कटेगा, 73 जो होता है 73, वो एक प्राइम नंबर है, तो 73 × 1 = 73। ठीक है, नाउ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। नाउ यहाँ मेथड का नाम ज़रूर लिख लेना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब 612 को कैसे लिखा जाएगा, देखो 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो पावर पे 2 लिखोगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 17 कितनी बार है, 1 ही बार है। ठीक है, अब 1314 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 73 1 बार। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ सिखाऊंगा, HCF के लिए भी LCM के लिए भी। नाउ अगर आपको HCF निकालना है ना, तो ये रूल याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में हो, दोनों में है, लेकिन लोएस्ट पावर लेनी है। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1, और 3 तो दोनों में ही है लोएस्ट, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 दूनी 18। तो HCF कितना होगा हमारा, 18। कोई दिक्कत नहीं है, HCF 18 आ गया। अब LCM निकालना है आपको। LCM का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन की बात नहीं होगी, कॉमन वाला तो आएगा ही आएगा, विद हाईएस्ट फैक्टर। अब इसमें सारे लिए जाएंगे, कॉमन वाला इसमें यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, विद हाईएस्ट फैक्टर। अब इसका मैं मतलब भी समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ये चीज़, लैंग्वेज ना लिखो चलेगा। अब अगर आपको LCM निकालना है ना, तो हाईएस्ट देखना, जो
कॉमन है टर्म, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ये तो चलो है ही है, और जो छूट गया उनको भी मल्टीप्लाई में डालो, 17 और 73। तो 2 की पावर 4 इंटू 9 और इधर 17 इंटू 73। इन चारों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा, और इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4476 आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहे हैं द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 116 एंड देयर LCM इज 1740। इफ 1 नंबर इज़ 580 फाइंड द अदर। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, गिवन क्या है, जो HCF है 2 नंबर का, HCF कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 116। और LCM क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें? 1740। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो है 580। लेट सेकेंड नंबर बी x। ठीक है, मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर x है, वो हमें फाइंड करना है। और आपको पता है 2 नंबर के लिए तो एक रूल बनाया है मैथमेटिशियन लोगों ने। क्या बनाया रूल? कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है? 580। सेकेंड नंबर हमने x माना है, HCF हमारा 116 है और LCM हमारा 740 है। ये मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, सही है। अब इससे आपको इसको सॉल्व करना है। कितनी बार जाएगा? 0 से 0 कटा, अब 3 बार चला जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 116 गुणे 3, यानी कि x की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 348। तो सेकंड नंबर क्या होगा? 348 आएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, इसी की तर्ज पे जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हैं? खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है 148 अपॉन 185 का। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि सॉल्व कर दो, रिड्यूस कर दो। तो 185 किससे डिवाइड होगा? 37 से। ठीक है, 37 5 जा 185, 37 4 जा 148। सो आंसर क्या जाएगा? 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या नहीं, फाइंड द HCF ऑफ 18, ठीक है, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब की बार 2 नहीं, हमारे पास 3 नंबर हैं। एक तो 108 है, एक 120 है और एक है 252। तीनों का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें अब इनका क्या निकालना है? HCF LCM निकालना है। ठीक है, तो 108 को पहले सॉल्व करो, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौको 8। ठीक है, और काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 1 5। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं। फिर घटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर 3 से घटेगा, 3 1 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, नाउ 108 2 कितनी बार है?
2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार। फिर आ जाओ 120, 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार। फिर आ जाओ 252 में, 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 7 है 1 बार। ठीक है, अब 9, देयरफॉर आपको क्या निकालना है सबसे पहले HCF। HCF क्या होता है कॉमन, जो तीनों में हो उसका लोएस्ट पावर। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 है 12। सो HCF कितना आ जाएगा 12। अब आपको LCM निकालना है, तो मैक्सिमम पावर देखनी है। अब जो दोनों में है ना उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 की पावर 3, और क्या बच रहा है ये और ये छोड़ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई में डाल दो। 2 की पावर 3 8, 3 तिया 9 तिया 27, 5 7 35, इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दोगे सो आंसर आ जाएगा 7560। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट जैसे ही बोलेगा ना बड़े से बड़ा यानी कि HCF, और लोएस्ट बोलेगा तो छोटे से छोटा यानी कि LCM। नोट कर लेना, ग्रेटर से ग्रेटर, बड़े से बड़े का मतलब होता है HCF, लोएस्ट का मतलब छोटे से छोटे का मतलब होता है LCM। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। दोनों 5 रिमाइंडर छोड़ते हैं और उन दोनों डिजिट का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है हमें HCF निकालना है। क्लियर? तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। किसका? दोनों नंबर कौन से रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 5 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, तो 5 5 माइनस करो। दोनों नंबर में से हमें 5 5 माइनस करना है और वो हमें फाइंड करना है HCF। यानी कि HCF हमें किसका फाइंड करना है 240 और 1032। इन दो नंबर का आपको क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। और अब मेथड आप कोई सा भी यूज़ करो, वो आप पर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 3 4 0, 2 6 12, 2 3 6 15, 3 बचे 5 1 कम। ठीक है, काट दिया पूरा। फिर इसको काटो 2 5 10, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 3 4, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 3 4, 2 9 18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 43 1 कम 43। हमें HCF निकालना है, यानी कि कॉमन टर्म से मतलब है 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। किसका था ये था 240 के लिए। अब हम निकालेंगे 1032 के लिए। 2 कितनी बार है 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है 1 बार, और 43। हमें तो बस कॉमन टर्म से मतलब है ना HCF में, जो दोनों में हो, और उसका हमें लोएस्ट टर्म लेना होता है। सो HCF क्या हो जाएगा 2 का लोएस्ट टर्म 2 की पावर 3, 3 दोनों में 3 का लोएस्ट पावर 3 की पावर 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा 24।